थोड़ा सा ऊपर कर दे। सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने 10वीं कक्षा के अंतर्गत क्षितिज भाग 2 में बाल गोविंद भगत का भाग 1 और भाग 2 पर चर्चा की थी। आज हम आपको भाग 3 के अंतर्गत कार्तिक माह के विषय में बताएंगे। कार्तिक माह मीन्स नवंबर का महीना। ठीक है, तो इस समय क्या होता था कि ना जाने जो बाल गोविंद भगत थे, वो प्रभातियां उनकी शुरू हो जाती थी जो फागुन तक चला करती थी, यानी कात्तक माह से शुरू होकर फागुन तक। अब प्रभातियां किसे कहते हैं बच्चों? प्रभातियों का अर्थ होता है प्रभात। प्रभात यानी सुबह, मॉर्निंग। सुबह में फेरी फेरी लगाना, नगर कीर्तन करना, जैसे आपने देखा होगा सिख लोग करते हैं। ठीक है, वो अपना नगर कीर्तन के लिए जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठकर। तो बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियां जो हैं वो फागुन मास तक चला करती थी। कहाँ से शुरू होकर? कत्तक मास से शुरू होकर। और ना जाने किस वक्त वह जग जाते थे और सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाते, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर खंजड़ी लेकर बैठे और अपने गाने टेरने लगते, गाने लगते, खूब मस्त होकर, मग्न होकर अपना संगीत में खो जाते, अपना कबीर जी के गीतों में खो जाते। और मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, ये बात लेखक कह रहे हैं। लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी, शुरू से उनको आदत थी देर से सोने, देर तक सोने। ठीक है, किंतु एक दिन माघ, माघ क्या होता है? जनवरी का महीना। जनवरी में कितनी ठंड होती है, तो दांत कटकटाने वाली ठंड जो थी, ऐसी ठंड में लेखक जो थे उन्हें आदत थी देर तक सोने की। लेकिन क्या हुआ, भोर में ही उन्होंने बाल गोविंद भगत का संगीत सुना। ठीक है, और वो संगीत उनको इतना प्रभावित किया उस संगीत ने कि वो उसे पोखर तक ले गया। पोखर क्या होता है? तालाब। तो वे सुबह उठते नहीं थे, लेकिन तालाब की ओर चले गए सुबह सुबह के समय। ठीक है, और कमली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती, मैं जाड़े में कपकपा रहा था। ठीक है, लेखक अपनी बात कर रहे हैं कि कमली, कमली मतलब कंबल। उन्होंने कंबल जो था वो सिर के ऊपर ले रखा था इस तरीके से। ठीक है, और वो उनका कंबल जो है बार बार सरक जाता था, उन्हें ठंड लगती थी और वे कपकपा रहे थे। लेकिन तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। ये किसकी बात हो रही है? ये बाल गोविंद भगत जी की बात हो रही है। ठीक है, कि बाल गोविंद भगत जी जो हैं वो किस प्रकार से अपना गाने में इतना कटकटाने वाली ठंड में भी उनके माथे के ऊपर श्रम के बिंदु, मेहनत के पसीना जो है मेहनत का, वो दिखाई देने लगता। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी कि सुबह का समय बताया जा रहा है। हाँ, पूरब में लोई लग गई थी, यानी कि पूरब दिशा में, आपको पता है सूर्य पूरब दिशा से उदय होता है। लोई लगना मतलब सूरज दिखाई देने लगा था, निकलने वाला था, सूर्य उदय होने वाला था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था, ऐसा समय। और इसके पश्चात क्या हुआ कि खेत जो है, खेत बगीचा घर, सब कुहासा छा रहा था। आपको पता है सर्दियों में क्या होता है? चारों तरफ कुहासा छाया होता है, फॉग होती है, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम मालूम पड़ता था। आवृत का क्या अर्थ है? ढका हुआ, पूरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। ठीक है, इस रहस्यमय वातावरण में भी एक कुश की चटाई पर पूरब दिशा में की और मुंह करके काली कमली ओढ़े हुए वे खंजरी बजाते रहते थे बाल गोविंद भगत। ठीक है, और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा रहता था। उनकी उंगलियां जो थी वो सदैव जो है वो खंजरी पर लगातार चलती रहती थी, लगातार चलती रहती थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में आ जाते थे, उत्तेजित हो उठते थे कि मालूम होता था कि अब खड़े हो जाएंगे। आपने देखा ना, एस्कॉन वाले क्या करते हैं? इतना नाच रहे होते हैं, इतना गा रहे होते हैं, मग्न हो जाते हैं, बिल्कुल गाते गाते किसी की आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। परंतु उनका जो ईश्वर के साथ संपर्क होता है,
वो संपर्क इतना अच्छा जो है, आगे चलते चलते क्या करते हैं, आगे तक निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखिए, इसके आगे बात आती है गर्मियों की। ठीक है, तो गर्मियों के में क्या होता था, थोड़ा सा इसको हम स्लाइड को और नीचे करेंगे। गर्मियों में नीचे करेंगे हम स्लाइड को थोड़ा सा। हाँ, तो गर्मियों में क्या होता था, सारा आंगन जो है नृत्य और संगीत में ओतप्रोत होता था। उमस भरी गर्मियां होती थी। शाम के समय जो है, वो जब थोड़ा ठंडा हो जाता था, तो बाल गोविंद भगत क्या करते थे, अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते थे। और गांव के उनके कुछ प्रेमी लोग जो थे, वो भी जुट जाते, वे भी उनके पास आ जाते, खंजड़ियां ले आते, करताले ले आते, और खंजड़ियां करताले लेकर भरमार करते हुए अपना भजन कीर्तन उनके साथ इस तरीके से बजाते हुए, खूब मग्न होते हुए पूरे के पूरे सुरूर में आ जाते। और एक पद बाल गोविंद भगत जी बोलते, और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, उसे तेहराती, 2 बार बोलती, 3 बार बोलती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस स्वर ताल के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। ठीक है, तो और क्या होता, धीरे धीरे मन जो है तन पर हावी हो जाता, यानी कि बिल्कुल ईश्वर के साथ जैसे कनेक्शन हो जाता है, संपर्क हो जाता है। और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही उनके सबके तन और मन नृत्यशील हो गए हैं। अर्थात सारे के सारे लोग जो हैं उस संगीतमय वातावरण में, उस भक्ति में, उस संगीत में खो गए हैं, सबके सब ईश्वर में मग्न हो गए हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो गया है। तो गर्मियों में किस प्रकार से वे ईश्वर को याद करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, इसके विषय में यहाँ बताया गया है। आगे हम देखेंगे कि हमारे आगे जो है इसका, अब हमने आपको भादो माह भी बता दिया, कत्तक माह भी बता दिया, गर्मियों का भी बता दिया। इसके आगे हमने कुछ आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चंस रखे हैं, जिनको आपको मैं पढ़कर बताती हूँ, जिन्हें आपको हल करना है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब से कब तक चलती थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और उन दिनों उनकी दिनचर्या क्या रहती थी। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत कहाँ बैठते और क्या करते थे। अगला प्रश्न, गाते गाते उनकी क्या दशा हो जाती थी। आगे देखेंगे, गर्मियों में संध्या के समय, ठीक है, यानी शाम के समय भगत के यहाँ क्या कार्यक्रम चलता था। और आगे वाला प्रश्न क्या है, उस वातावरण का भक्तों और बाल गोविंद भगत पर क्या प्रभाव जो है वो देखा जाता था। और इसके पश्चात सारा आंगन कैसा हो उठता था। तो ये बच्चों आपके असाइनमेंट के प्रश्न हैं, जिन्हें आप हल करेंगे। तो हमने भाग 3 के अंतर्गत आपको जहां तक पढ़ाया, वहां तक हमने आपको कुछ असाइनमेंट हल करने के लिए दिए हैं, जिन्हें आशा है आप हल करेंगे। भाग 3 तक आपको समझ आया होगा। अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहूंगी। आशा है आपको समझ आया होगा। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।